नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन लोगों ने पिछली वीडियो में परसेंटेज जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं। इससे पहले अपन लोगों ने अपना जो बेस समझा कि ये परसेंटेज होता क्या है, उसको मैंने आपको समझा दिया है। तो बस उसी को अपन लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए क्या समझाया था कि परसेंटेज क्या समझाया था, परसेंटेज। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने करा दिए थे, करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अपना चैप्टर है परसेंटेज। कौन सा है? परसेंटेज। इसके बारे में मैंने बेसिक समझाया। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। और वैल्यू भी मैंने आपको लिखवा दी हैं। और यहाँ से आगे आप क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। देख लो। यहाँ तक मैंने आपको शायद कंप्लीट करा दिया है, नहीं तो एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 लीटर का 8% क्या होगा? तो देखेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे 1 लीटर, कितना? 1 लीटर। अगर 1 लीटर की अगर मैं बात करूं तो 1000 ml होता है। तो 1 लीटर में 1000 ml, तो 5 लीटर की जो वैल्यू आएगी, तो कितनी आएगी? 5000 ml। क्लियर? अब उसका कितना निकालना? 5000 ml का कितना निकालना? 8%। तो परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा? 400 ml। 400 ml इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। वाई एक्स से, वाई है वो एक्स से 20% अधिक है। कितना? वाई एक्स से, तो इधर मैंने एक्स लिख लिया और इधर क्या लिख दिया? वाई एक्स से 20% अधिक। तो अगर इसकी वैल्यू अगर मैंने 100 मान ली, तो 20% अधिक, अधिक के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? प्लस। तो 100 पर 20 तो 120 हो जाएगा। क्लियर? 120। क्लियर है? यदि दोनों में समान संख्या जोड़ दिया जाए तो x अपने पिछले मान का कितना हो जाता है? 3/2 गुना। तो इसका अगर मैं 3/2 गुना करूं, कितने से गुना करूं? 3/2 गुना। तो इसका जब 3/2 गुना करूंगा तो 150 आएगा। कितना आएगा? 150। अब पहले से
पहली संख्या 100, अब 150 हुआ है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 50 ही तो बढ़ रहा है। तो इसमें भी अगर 50 की वृद्धि की जाएगी, समान जोड़ा जाता है तो समान का मतलब 100 से 150 हुआ, 150 हुआ तो 50 जोड़ा, तो इधर दोनों सब जगह समान जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अब आगे क्या कह रहा है? अब बाई का मान नए मान बाई का नया मान इसके पिछले मान का गुना है। तो मैंने मान लिया बाई का पिछला मान कितना? 120। 120 का मैंने मान लिया कितना गुना है? पी गुना मान लिया। कितना गुना? पी गुना। कितना होगा फिर वो? 170। अब पी की वैल्यू निकालेंगे तो 170 बटे 120, 0 से 0 कट जाएगा, 17 बटे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 17 बटे। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7200 के 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखेंगे 1700। ठीक है, सभी जितने भी परसेंट दे रखी हैं उनको भिन्न में बदल लो। 33 से 1/3% भिन्न में बदलेंगे तो 1/3। इसको बदलेंगे 4 × 12 = 13। कितना? 3 से 1/4% को बदलेंगे कितना आएगा? 13/400। जब इसका मान बदलेंगे तो 17 से 1/2, इसका मान बदलेंगे तो 35 बटे कितना आएगा? 200 आएगा। क्लियर है? इसको भी कैंसिल आउट कर लो, 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे तो 40, 7/4। तो अब सभी का मान परसेंट वाला ना लिख करके फ्रैक्शन वाला लिखेंगे। 1700 का 1/3, सॉरी 72 है। कितना है? 1700 नहीं है वो, 7200 है। ठीक है, 1/3 फिर कितना? 13/400 फिर कितना है? 7/40। क्लियर है? तब 34 35/2 परसेंट उठाएंगे तो 35/200 आ जाएगा। 7 से 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 40। क्लियर है? अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 18 बार। 4 से 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार। क्लियर? अब देखेंगे अब 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, अब देखेंगे 13 × 3 39, 39 × 7। ठीक है, 280, 280 में 7 माइनस कर दूंगा मैं तो कितना बचेगा? 273। 273 बटे कितना आएगा? 20 आएगा। 273/20 हो गया। 273/20। अब 20 का भाग इसमें लगाऊंगा मैं तो 273 में लगाऊंगा तो 20 का भाग 273 बटे कितना आया? 20। 20 एकन 20। ठीक है, बचेगा कितना? 7। 20 दिया 60, बचेगा 13। 130 पॉइंट लगाएंगे 130। 20 का भाग 130 में लगाऊंगा तो 6 बार 130, बचेगा 10। फिर 0 कितना आएगा? 13.65। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 3800 के 25/9% के 15% के 18% का मान है। तो देखेंगे 3800
के 25 बटे कितना 9, के 15%, 15% का मतलब हुआ 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20, 18%, 18/, क्लियर है। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर है। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे। अब देखेंगे 38 को 2 से काटेंगे तो 19, और 2 से काटेंगे तो 2, 2 से इसको काटेंगे 18 को तो 9। अब इसको काटेंगे, यानी कि 3 लिखे रहने दो, 9 से 9 कट गया, 5 दिया 15, और 15 गुणा 19 करेंगे तो कितना आएगा 250, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य है? 1/5%, 1/5% यानी कि 1/100, तो यानी कि 1/500 के समतुल्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात है। तो मैंने वो मान ली कि वो संख्या है, वो तीसरी क्या मान ली, तीसरी संख्या मैंने क्या मान ली, क्रमशः 17% अधिक, ए वाली संख्या कितनी हो जाएगी 117, 50% अधिक तो 150, क्लियर है। अब देखेंगे 3 से काटेंगे 39, 3 से काटेंगे तो 39:50, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखेंगे 280 का x%, ठीक है, 280 का x% बराबर क्या बोल रहा है, 240 का 15%, 240 का जब 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस 310 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा, ठीक है। अब ये 0 से 0, तो ये हो जाएगा 28 इंटू एक्स बटे में कितना 10 बराबर हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, ठीक है। 0 इधर गुणा कर दो, ऐसे कर दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 98 इंटू 10 बटे में कितना आएगा 28, 14 से काटेंगे 7, 14 से काटेंगे 2, 14 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 5, तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 35% आएगी, कितना आएगा 30, ऑप्शन नंबर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, अब रेलवे में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आरपीएफ जो वैकेंसी आ चुके हैं, तो आप लोग तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें, और कल जो सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग मेहनत करते रहें, ठीक है। मैथ के लिए अपना पूरा कोर्स गुरुकुल पाठशाला ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। देखेंगे 400 का 25%, 1260 का 35% और 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स, तो एक्स का मान देखेंगे 400 का 25%,
400 का कितना 25% प्लस 1260 का कितना 35% प्लस 1800 का कितना 27% बराबर किसके है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर है। अब देखेंगे 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे इधर 63, ठीक है। इधर 100 बनेगा, 100 प्लस 441 प्लस कितना आएगा इधर 18 इंटू 27, अठारह इंटू 27 करेंगे तो देखेंगे 7 8 56, ठीक है, 486 कितना आएगा 400, क्लियर है। बराबर किसकी हो जाएगा ये 1020 प्लस एक्स, इन सभी को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 1027, कितना बनेगा 1027 बराबर हो जाएगा 1020 प्लस एक्स। एक्स का मान जो आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। तो जो एक्स का मान जो 7 आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके 10 तक के बीच, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75 के 66 से 2/3 का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 के का 33 से 1/3% का मान क्या होगा। होमवर्क है, कर लेना, एक जैसे सवाल है होमवर्क, ठीक है। 14 नंबर भी देख लो। देखेंगे किसी यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, तो भिन्न का अंश मैंने मान लिया 100x बटे 100y, ठीक है, क्लियर है। 100 से 100 कट जाएगा लेकिन मूल भिन्न x बटे y ही रहेगी फिर, लेकिन अपनी सुविधा के लिए मैंने मान लिया तो 140% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 100 पे 140 तो 240x, हर में 20% की कमी तो 80y, उसके बाद परिणामी जो भिन्न आ रही है वो कितनी आ रही है 12/7, क्लियर है। 80 से इसको काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे तो कितनी बार 4 बार, तो ऊपर x बचा नीचे क्या कितनी आया 4/7, तो मूल भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी 4/7, यानी कि 400/7, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो फाइनली क्या रहेगा 4/7 रहेगा। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर में 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। तो देखेंगे मैंने मान लिया कि जो मूल भिन्न है वो क्या हो गई 100x बटे 100y, कितना बढ़ जाता है अंश 60% बढ़ता है तो 60% बढ़ाएंगे तो 160x, और हर 40% तो 140 बटे 140 बराबर क्या हो जाएगा मूल परिणामी जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी 16/0 से 0, 16 से इसको काटेंगे एक बार, अब आपस में इधर इसका गुणा इधर तो क्या हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 14/63, 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे तो जो x/y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी
2/9। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। रवि को एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए यदि वे 360 अंक हैं, यानी कि सभी इधर मैं तो कह रहा हूं कि 72% अंक प्राप्त किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 360। तो 72% की जो वैल्यू है वो कितनी गुने पर है, यानी 72% से 360 कितने गुने पर, 5 गुने पर। तो जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 100%। तो 100% का भी जब 5 गुना करेंगे तो पूर्णांक अधिकतम अंक कितने होंगे, जितना पूर्णांक होगा उतने अधिकतम अंक होंगे, तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 500। अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है। देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ठीक ठाक सवाल है। देखेंगे 12 से 1/2%। सबसे पहला काम, जो भी परसेंट मिलेगी उसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। तो इसको जब बदलेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी, भिन्न बनेगी, वो कितनी होगी, 1/। बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने का मतलब, अगर मूल संख्या नीचे वाली होगी तो मूल संख्या कितनी, 8 है। 8 का इतना परसेंट बढ़ाया तो बढ़ाने का मतलब जोड़ेंगे तो नई संख्या क्या हो जाएगी। नई अगर संख्या की अगर मैं बात करूं तो नई संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 9। मैं तो कह रहा हूं कि वो 9 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 99 है, 99 है, कितनी है, 99। तो 9 की वैल्यू, 9 की जो वैल्यू है वो कितनी, 99 है। तो 99 9 से कितने गुने पर है, 11 गुने पर। कितने गुने पर है, 11 गुने पर। कितने गुने पर है, 11 गुने पर। तो इसका भी जब 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या का 37.5%, 37.5%, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आया, 3/, कितना आया, 3/। देखेंगे इसका इतना परसेंट ज्ञात करेंगे तो 3 आएगा। जोड़ दिया जाता है तो जोड़ेंगे तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर। तो मूल संख्या कितनी दोस्तों, 8। अब 8 में 3 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी उसे क्या कहते हैं, नई संख्या। जोड़ने या घटाने से बनेगी उसको नई संख्या। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। कितना आएगा, 11 आएगा। 11 की वैल्यू कितनी, 1320। जो 11 की जो वैल्यू है वो कितनी, 1300। क्लियर है। यानी कि आपने अपनी महिला मित्र को, गर्लफ्रेंड को 11 ड्रेस दिलवाई, उनकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, 1320। तो एक ड्रेस की जो कीमत आएगी वो कितना आएगी, 120। कितना आएगा, 120। अब उसको 8 ड्रेस दिलवाना है तो 8 ड्रेस के लिए आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, 960 रुपये। कितना, 900, 12×96, 900। क्लियर है। देखते हैं, किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे देखेंगे यदि किसी संख्या का 62.5%, 62 पॉइंट कितना प्रतिशत, जब इसकी अगर मैं बात करूं भिन्न, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5/, आएगा। और 8 का
8 का मैंने 62.5% निकाला तो कितना आया, 5 आया। उससे घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, तो देखेंगे मूल संख्या कितनी, मूल संख्या कौन सी हो जाएगी, मूल संख्या तो होगी दोस्तों। अब नई संख्या 8 में से 5 घटा दिया तो नई संख्या कितनी बनेगी, 3। और 3 की वैल्यू परिणाम हमारी तरफ से तो वो 3 होगा, कितना होगा फाइनली परिणाम 3, लेकिन उधर कह रहा है कितना हो जाता है 6300। सेम प्रोसेस, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, महिला मित्र को या अपने मित्र को 3 ड्रेस दिलवाई, उसके बदले आपको कितना भुगतान करना पड़ रहा है, 6321। 3 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2107। क्लियर है। तो उसने बोला कि मुझे 8 ड्रेस चाहिए, तो आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, 8 7 56, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 16,856 होना आपकी जेब में बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है, कितना हो जाती है, स्वयं का इतना। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कर लेंगे, कर लेंगे क्या, देख लो। किसी संख्या में 64 जोड़ रहे हैं, तब वो संख्या स्वयं का कितना हो गई, 157 सही 1/। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, मैंने आपको समझाया था कि जब इस तरह से कोई भिन्न दे रखी है तो उसको ऐसे भी बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। इसकी वैल्यू होती है 100% का मान सदैव कितना होता है, 1 प्लस। जब सॉल्व करेंगे, 7 का गुणा 7 से करेंगे 49, 4 35, 4 39, यानी 399, और एक 400/7 यानी कि 4/7। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 और 4 11 तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी होगी, 11/7, 11/7। इस संख्या का मैंने इतना परसेंट निकाला तो इतना बना 11, 11 बना। अब मैं 7 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 11 हो जाए, या 7 का मैं इतना परसेंट निकालूं तब वो 11 हुआ है, तो मुझे 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो, क्या कह रहे हैं, 7 में मैं कितना जोड़ूं, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो 7 में कितना जोड़ा जा रहा है, 4, तब कितना हो रहा है, 157 से 1/7%। तो 4 जोड़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ना पड़ रहा है, 64। तो 4 से 64 कितने गुने पर है, 16 गुने पर। तो 7 का इधर गुणा करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 100। ऑप्शन नंबर बी, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या हमेशा नीचे वाली होती है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, मैंने उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 में शिफ्ट 3 में तीसरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। यदि किसी संख्या के 85% को, तो 85% निकालें, 85%। सबसे पहला 85/100, 85 को 5 से काटेंगे तो 17, 100 को काटेंगे, देखेंगे 85% को, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो 85% को निकाला तो 17, 17 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 20 हो जाए, 17 में मैं कितना जोड़ूं कि वो स्वयं प्राप्त हो जाए, 17 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो संख्या मुझे मूल प्राप्त होगी, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ना पड़ रहा है, 75। 3 की वैल्यू 75, तो 3 से 75 कितने गुने पर, 25 गुने पर। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या भी 25 गुने पर बैठेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर सीजीएल 2019 में शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
देखेंगे, इसको देखेंगे। 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है, स्वयं का। तो देखेंगे सबसे पहला काम 444, 4/9%। इसको मैंने आपको समझाया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400% प्लस 4/, ठीक है। इसका मतलब हुआ 4, इसका मतलब कितना हुआ 4/9×4 = 36, और यानी कि 40/, इसकी जो भिन्न बनेगी वो कितनी हो जाएगी 40/। देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे 444, 4/, कितना 9%। जब इसको सॉल्व किया तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी हुई 40/9, 40/9। अब मैं तो कह रहा हूं कि वो मूल संख्या 9 है, 9 का इतना परसेंट निकाला तो वो 40 हो गई। तो 9 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 40 हो जाए, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। 31 की वैल्यू किसके बराबर है 930 के, तो कितने गुने पर है 30 गुने पर। तो मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी है 9 है, तो 9 का भी कितना गुना 30, तो कितना आएगा 200 का, 200, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 137 से 1/2%, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया है 137 से 1/2%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, देख लो कैसे करना है इसको। जो लोग परसेंट को भिन्न में बदलना नहीं जानते वो एक बार और देख लो। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 100% प्लस 37 से 1/2%, 100% रिप्रेजेंट करेगा कितने को 1 को, प्लस 3/8, एलसीएम आएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/, तो इसकी जो फाइनली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11/8, क्लियर है। तो मूल संख्या तो 8 हुई, 8 का मैंने इतना परसेंट निकाला तो वैल्यू कितनी आई 11 आई, कितनी आई 11। तो इसका मैंने 137 से 1/2% निकाला तो 11, 8 से 11 हुआ है तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 8 से 11 होने के लिए इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, +3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ना पड़ता है 21, तो 3 से 21 कितने गुने पर 7 पर, तो मूल संख्या कितनी 8 है, 8 का भी 7 गुना करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 56, 7, क्लियर है। लेकिन बिल्कुल अपडेट सीट है अपने पास, 2022, 2023, 24 भी क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। टेंशन ना लो आप, थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। कंप्लीट कोर्स अपन यूट्यूब पे कराएंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है 100 है, तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 100 ही हो जाएगी। 100 मैंने ले लिया, और 100 का मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, और 30% निकालूंगा तो कितना आएगा, दोनों का योग कितना 70, तो वो संख्या क्या है 100 है, ठीक है। सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं बच्चा, हलवा क्वेश्चन ऐसे उड़ा देंगे ऐसे, है ना। मूल संख्या यानी कि वह संख्या कौन सी, यदि किसी संख्या के 40%, 100 का 40 40, 100 का 30 30, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 70, 70 आ रहा है, तो 70 की वैल्यू 70, तो 100 की वैल्यू भी 100, करेक्ट आंसर 100 हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। पी का वेतन क्यू के वेतन का कितना है 30%, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30%, तो देखेंगे पी का वेतन क्यू के वेतन का,
क्यू के वेतन का 30% है। तो अगर क्यू का वेतन मैंने मान लिया 100 तो पी का वेतन कितना 30। अब क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20%। आर आर का कितना मान लिया 100, तो इसका कितना है, क्लियर है। अब देखेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको किसका दो। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, किसका पूछा है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600। इधर कितना हो जाएगा 2000, और इधर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, पूछा किसका है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो पी का वेतन कितना 600, आर का वेतन कितना 10,000, कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा, 4 जीरो से 4 जीरो, आंसर कितना आएगा 6%। क्लियर है। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक है, तो वो संख्या तो एक ही है, समझ रहे हैं। वो संख्या यानी कि 5/3 का गुणा करना था किसी संख्या में, उसमें 3/5 से गुणा कर दी। तो गुणा कितने का करना, गुणा कितने का करना दोस्तों, 5/3 से गुणा करना था। गुणा कितने से कर दिया, 3/, तो वास्तविक गुणा तो 5/3 से करना था। अब ऐसी संख्या ले लो जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 3 का, तो वो संख्या क्या मान ली मैंने 15। वो संख्या मैंने क्या मान ली 15। वो संख्या मैंने मान ली, वो संख्या कौन सी है 15, समान संख्या है, वो संख्या 15 है। अगर 15 में गुणा 5/3 का होता तो आंसर कितना आता 25 आता। 3/5 से हुआ है इसलिए आंसर कितना आ रहा है 9। तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन तो 25 आना चाहिए, आंसर आ कितना रहा है 9। तो कमी कितने की हो रही है, 16 की कमी हो रही है, कितने पर 25 पर, इंटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 64%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 26 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने करा दिया, 25 नहीं हुआ शायद, 25 भी हो गया। ठीक है, इससे आगे क्लियर है, इससे आगे देखते हैं। यहाँ से आगे